नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 5, मनोभार एवं स्वास्थ्य। आज का मुद्दा है मनोशारीरिक रोग। प्रिय छात्रों, आज के युग में मनोभार रहित जीवन संभव नहीं है। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार का हल्का या तीव्र मनोभार अनुभव कर रहा है और मनोभार के परिणाम स्वरूप अंतःस्राव के प्रमाण में तथा रक्त के दबाव में परिवर्तन होता है। श्वसन तंत्र, रुधिराभिसरण तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र पर मनोभार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, व्यक्ति की जातीयता, प्रजनन क्षमता, रोग प्रतिकारक शक्ति पर भी निषेधक प्रभाव पड़ता है। तो मनोभार के मनुष्य पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसंधान में कैनेडियन शरीरशास्त्री हांस सैली ने 1956 में संशोधन कार्य किया। उन्होंने बताया कि बाह्य मनोभारक हमारे स्वास्थ्य को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। मात्र शारीरिक ही नहीं, मनोभार का नकारात्मक प्रभाव मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अगर मनोभार की तीव्रता ज्यादा हो तो हमारे संपूर्ण अस्तित्व को तहस नहस कर देती है। यही नहीं, यदि तनाव लगातार रहता है तो शरीर के परिवर्तन तथा अंतःस्रावों के कारण शरीर को नुकसान पहुंचता है और व्यक्ति मनोशारीरिक रोग का शिकार होता है। तो कौन कौन से मनोशारीरिक रोग होते हैं? तो आइए मनोशारीरिक रोग यानी क्या और कौन कौन से मनोशारीरिक रोग हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले कुछ मनोवैज्ञानिक परिभाषाओं को देखते हैं, जिसके आधार पर मनोशारीरिक रोग क्या है उसको हम समझ सकते हैं। मनोशारीरिक रोग अर्थात जिसके कारण मनोवैज्ञानिक हैं परंतु उसके परिणाम शारीरिक रोग के रूप में दिखाई देते हैं। इस परिभाषा के मतानुसार देखें तो रोग तो शारीरिक है, दिखाई देता है शरीर पर, किंतु उसके कारण मनोवैज्ञानिक होते हैं और ऐसे मनोवैज्ञानिक कारणों से होने वाले शारीरिक रोग को मनोशारीरिक रोग कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखते हैं। मानसिक रोग अर्थात मानसिक कारणों के द्वारा होने वाला शारीरिक रोग। यहाँ सीधे ही बता दिया है कि मानसिक कारणों से जो शारीरिक रोग होता है उसे मानसिक रोग कहते हैं, क्योंकि उसके कारण मानसिक है। आज के समय में देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, श्वास की बीमारी है, डायबिटीज है। बहुत सारे लोगों को अल्सर होते हैं, बहुत सारे लोगों को ब्रेन स्ट्रोक आता है। तो ये सारे शारीरिक रोग हैं और इस प्रकार के शारीरिक रोगों के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। यानी कि मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से ही लोग शारीरिक रोगों के शिकार होते हैं। आज हम कुछ ऐसे ही मनोशारीरिक रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हृदय संबंधी रोग यानी कि ब्लड प्रेशर, जिसको हम सादी भाषा में बीपी कहते हैं। दोस्तों, किसी भी स्वस्थ व्यक्ति की हृदय की जो धड़कनें हैं वह प्रत्येक मिनट में 70 से 75 होती हैं और ऐसी 70 से 75 धड़कनें जिनकी है वह व्यक्ति स्वस्थ एवं सामान्य परिस्थिति में है, ऐसा कहा जाता है। और वैसे ही सामान्य रूप से खून का जो नीचे का दबाव है वह 80 एवं ऊपर का दबाव 120 होता है। तो उस व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वह भी सामान्य ही कहा जाता है। किंतु बहुत बार मनोभार की वजह से यह जो खून का दबाव है वह बहुत बढ़ जाता है और इसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो हृदय संबंधी यह रोग मनोशारीरिक रोग है, क्योंकि इसके पीछे मानसिक कारण होते हैं। जैसे जैसे मनोभार की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में व्यक्ति का जो खून है वह गाढ़ा होता जाता है और गठित होता जाता है और उसकी वजह से धमनी का मुंह सिकुड़ जाता है और इस वजह से हृदय को शरीर के अन्य भागों में जो रक्त पहुंचाना होता है उस कार्य में उसे अधिक मेहनत करनी पड़ती है, अधिक कार्य करना पड़ता है, जिससे रक्त का दबाव बढ़ जाता है।
हम ये समझते हैं कि जो ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी की यह बीमारी शारीरिक है, किंतु यह शारीरिक न होकर मानसिक ज्यादा है। जैसे जैसे मनोभार बढ़ता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाता है। मनोभार के कारण हृदय रोग का खतरा 50% जितना बढ़ जाता है। अगर व्यक्ति बहुत सुलझा हुआ है और मनोविज्ञान को जानता है तो वह मनोभार को नियंत्रित कर लेता है और ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होता। यानी कि यह हृदय संबंधी जो रोग है ब्लड प्रेशर, वह एक मनोशारीरिक रोग है। दूसरा है श्वास यानी दमा। दम के रोग के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य कारण जिम्मेदार होते हैं। बाह्य कारणों में बहुत बार हवा में भेज का प्रमाण यानी कि उमस होना, धुएं या धूल भरा वातावरण होना, ये बाह्य कारण है जिसकी वजह से बहुत बार सांस की तकलीफ होती है। जबकि आंतरिक कारण के रूप में अधिकतर मनोभार ही जिम्मेदार होता है। एक अभ्यास के अनुसार जिन बालकों को बार बार दमा की बीमारी होती है उनमें मुख्य रूप से भावना संबंधी मनोभार जिम्मेदार होता है। यानी कि उनकी भावनाएं संतुष्ट नहीं होती, माँ बाप से शायद उन्हें पूरा प्यार नहीं मिलता। ऐसी अवस्था में भी दम की बीमारी शुरू हो जाती है। अगर किसी बच्चे को इस प्रकार का रोग हो तो उससे ज्यादा उनके माँ बाप का पारिवारिक मानसोपचार करना आवश्यक हो जाता है और साथ ही रोगियों को मनोभार के नियंत्रण की तालीम देना भी आवश्यक हो जाता है। रोगियों को तालीम देकर तैयार किया जाए कि किस प्रकार वह मनोरोग को नियंत्रित करके श्वास यानी कि दमा की बीमारी से बच सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मनोरोग है मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज। आज के समय में तो हम देखें तो बहुत सारे लोगों को यह कहते हुए पाया जाता है कि उन्हें डायबिटीज है, शुगर की प्रॉब्लम है। तो इन डायबिटीज के पीछे की वजहों में ज्यादातर मनोभार जुड़ा हुआ होता है और डायबिटीज के जो रोगी होते हैं उन पर मनोभार का विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि जैसे ही व्यक्ति मनोभार ग्रसित होता है, किसी भी प्रकार का टेंशन या चिंता होती है, तो उनका जो डायबिटीज है उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। यानी कि डायबिटीज पर मनोभार का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो मनोभार के कारण स्वादुपिंड की जो कार्यक्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है और स्वादुपिंड से इंसुलिन जो उत्पन्न होना चाहिए उसकी मात्रा कम हो जाती है और इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह हमने आगे भी पढ़ा था कि इंसुलिन ज़्यादा उत्पन्न होता है तो शर्करा कम होती है और इंसुलिन कम उत्पन्न होता है तो शर्करा बढ़ जाती है। अगर मनोभार की मात्रा को कम किया जाए तो डायबिटीज पर भी नियमन संभव है। अगर निरंतर रूप से मनोभार बना रहता है और इंसुलिन कम उत्पन्न होता है तो डायबिटीज बहुत बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। यह एक गंभीर प्रकार का मनोशारीरिक रोग है। चौथा मनोशारीरिक रोग है जठर में घाव या छाले। इस रोग को अल्सर के रूप में भी जाना जाता है। मनोभार के कारण जठर में एसिड के स्राव की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा जो शरीर है वह पूरा बायोकेमिकल प्रोसेस से चलता है। हम कुछ भी करते हैं उसका केमिकल प्रोसेस होता है। तो मनोभार से ग्रसित व्यक्ति हो जाता है तो उसका भी पूरा केमिकल प्रोसेस होता है और उस वजह से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और एसिड की मात्रा बढ़ जाने की वजह से और व्यक्ति पूर्ण मात्रा में भोजन नहीं लेता, उसके परिणाम स्वरूप जठर की दीवारों पर घाव पड़ जाते हैं यानी कि छाले पड़ जाते हैं। तो जठर की दीवारों पर छाले पड़ जाना यही अल्सर की बीमारी है। ज्यादातर उच्च पद पर कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनके सिर पर काम का बहुत बड़ा बोझ रहता है और ज्यादातर
काम के बोझ की वजह से व्यक्ति को अल्सर की बीमारी भी हो सकती है। तो काम का बोझ यह भी एक प्रकार का मनोभार ही है। तो उससे कैसे बचा जाए? अगर इस प्रकार के कार्य बोझ के मनोभार से बचा जाए तो अल्सर जैसी बीमारी से भी बचाव हो सकता है। पांचवा और अति गंभीर मनोरोग है मस्तिष्क का स्ट्रोक। इस मनोरोग में मस्तिष्क को मिलने वाला जो रक्त का प्रमाण है वह कम हो जाता है या उसमें रुकावट पैदा होती है और मस्तिष्क को उचित प्रमाण में ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। और जैसे हमने आगे भी पढ़ा था कि अगर मस्तिष्क के कोषों को 3 से 4 मिनट तक ऑक्सीजन न मिले तो उसके कोषों को भयंकर नुकसान पहुंचता है। तो आगे हमने ब्लड प्रेशर में देखा कि रक्त गाढ़ा होता जाता है और धमनियों में वह गठित हो जाता है। वैसे ही धमनियों में रक्त का रुकना या गठित हो जाना, उसी वजह से मस्तिष्क को उचित मात्रा में रक्त पहुंचता नहीं है और हमारे रक्त में जो रक्त कण होते हैं वह मस्तिष्क के कोषों तक ऑक्सीजन का वहन करते हैं और रक्त कम पहुंचने की वजह से ऑक्सीजन कम पहुंचता है। कभी कभी मस्तिष्क में रक्त पहुंचाने वाली नलियां ब्लॉक हो जाती है या उसमें हेमरेज हो जाता है। तो इसे मस्तिष्क का स्ट्रोक कहते हैं। क्या होता है इसमें? तो मस्तिष्क में ऑक्सीजन या रक्त न पहुंचने की वजह से मस्तिष्क अपना काम कर पाता नहीं है और इसीलिए व्यक्ति की बोलने की या समझने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। हाथ पैर में लकवा हो जाता है। एक या दोनों आंखों में देखने में परेशानी होती है। मस्तिष्क में दर्द रहने लगता है और चलने में भी परेशानी होती है। यानी कि मस्तिष्क को उचित मात्रा में रक्त और ऑक्सीजन न मिलने से यह मस्तिष्क के स्ट्रोक का रोग होता है, जो एक बड़ी गंभीर बीमारी है। जिसकी वजह से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है यह तो मैंने कह ही दिया। बहुत बार व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो ये हुए मनोशारीरिक रोग। तो सारे मनोशारीरिक रोगों को संपूर्ण रूप से देखें तो मनोभार के कारण ही अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव में परिवर्तन आता है और अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव में आने वाले परिवर्तन की वजह से ही मनोशारीरिक रोग होते हैं और इसीलिए आवश्यक है कि मनोभार को नियंत्रित किया जाए। यहाँ मनोशारीरिक रोग का यह मुद्दा पूर्ण होता है। नमस्कार, सबका मंगल हो।